हेलो स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th के लिए एक पोयम का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई कविता है। बहुत इम्पोर्टेंट कविता है। देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो आइए देखिए इस पोयम का अर्थ क्या है। इस पोयम में यह बताया गया है कि एक बार एक कवि दुखी मन से कहीं जा रहा था। वह धतूर के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। अचानक एक कौवा आया और उसके सिर पर बर्फ के कण को गिरा दिया। उसका मूड चेंज हो गया, प्रसन्न हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वो दुखी रह गया। तो ऐसा भाव है। तो पहले मैंने आपको समरी बताया, उसके बाद देखिए कविता बहुत छोटी है। इसका मैं नोट्स भी तैयार कर लिया हूँ आपके बीच में इसका नोट्स, क्योंकि परीक्षा में इसका सेंट्रल आइडिया ही पूछता है और पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको इसका समरी और सेंट्रल आइडिया बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग गहराई से देखिए और बहुत सुंदर कविता है और हर साल एग्जाम में पूछता भी है। देखिए इसमें लिखा है कि द वे ए क्रो। वे माने होता है रास्ता, क्रो माने कौवा, यानी कौवा अपने रास्ते से आ रहा था। सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन माने हिला दिया, ऑन मी माने मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के कण को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूर के वृक्ष से। तो पोयम का लाइन आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से आपका अर्थ मिलेगा, लेकिन इसका नेचुरल अर्थ क्या होगा कि कभी एक धतूर के वृक्ष के नीचे खड़ा था। वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष के को हिला दिया और बर्फ के कण उसके ऊपर गिर गए। तो गाइज आप देखेंगे आगे की पोयम में ये कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी उसने मेरे हृदय के मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और मैं सेव्ड माने बच गया, आई हैड र्यूड, और शेष समय हमारा फिर दुख में ही बदला रह गया, यानी कुछ समय तक मैं प्रसन्न रहा और उसके बाद शेष समय हमारा वह दुख में ही व्यतीत हुआ। तो इसका भाव ये हुआ कि कभी दुखी मनोदशा में था। जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए तो उसकी मनोदशा बदल गई, लेकिन दिन के शेष भाग में फिर वो दुखी रह गया। तो गाइस देखेंगे कि कविता बहुत छोटी है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो मैंने आपको समझाया कि एक बार एक कवि दुखी होकर कहीं जा रहा था। धतूर के वृक्ष के, हिमलाक माने होता है धतूर, धतूर के वृक्ष के नीचे खड़ा था। अचानक कौवा उड़ते हुए आया, धतूर के वृक्ष पर बैठ गया और उसके बाद उसको हिला दिया। बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे और वह प्रसन्न हो गया, लेकिन शेष समय उसका फिर दुख में ही व्यतीत हुआ। तो अब मैं आपको इस कविता को बताया, समझाया और मैं इसका एक नोट्स भी तैयार किया हूँ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे अब इसके नोट्स को। अब देखिए नोट्स में मैं आपको ये तैयार किया हूँ, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का टुकड़ा, ये पाठ का नाम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। जो कठिन वर्ड हैं इनको मैं दे दिया हूँ, जैसे र्यूड माने होता है दुखी रहा, वे माने होता है तरीका या रास्ता, माई हार्ट माने मेरे हृदय से, मूड माने मनोदशा, सेव्ड माने बचाया। यानी जो इसके इम्पॉर्टेंट ग्लोजरी मीनिंग है उनको मैं आपको दिया हूँ। उसके बाद इसका प्रीफेस क्या है, भूमिका क्या है। प्रस्तुत पद्य रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि छोटी छोटी चीजें भी किसी के दिमाग को बदल सकती हैं। यानी अगर कभी कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको प्रसन्न करने का तरीका सोचना चाहिए और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। अब इसका समरी क्या होगा, इस पोयम का संक्षिप्त सारांश में देखिए कि एक बार कवि दुखी था। वह एक धतूर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिला दिया। बर्फ के कण उसके ऊपर गिर पड़े। उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, अर्थात कुछ समय के लिए वह प्रसन्न तो हो गया, फिर वह दिन के शेष भाग में दुखी रह गया। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कौवे के समान किसी के हृदय के दुख को बांट सकता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन यही है, इस जो है कविता का जो मुख्य भाव है, सारांश है, वो आपको यही दर्शा रहा है कि इस प्रकार कोई भी व्यक्ति कौवे के समान किसी के हृदय के दुख को बांट सकता है। अब रिमार्क में आप लोग देखेंगे, इस कविता का संपूर्ण आशय यह है कि मैंने इसमें दे दिया कि इसका आशय क्या है, कवि हमको क्या बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से। तो इस कविता का संपूर्ण आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के दुख को बांटना चाहिए, जहां तक हो सके दूसरे का भलाई करना चाहिए। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस बात को कवि ने कविता के माध्यम से दर्शाया है। अब इसका एक सेंट्रल आइडिया देखिए, जो कि प्रायः जो है एग्जाम में पूछता है। याद करने वाली चीज यही है, मैं तो ये तो केवल समझाने के लिए आपको समरी दे दिया कि वंस ए पोएट वाज गोइंग एनीवेयर, सडनली he stood under a hemlock tree. Suddenly a crow came and sat on the tree and shook the dust of snow. That changed the mood of poet. After that, after some times, the poet became sad. इसका मुख्य भाव यही है। तो सेंट्रल आइडिया में देखेंगे कि द डस्ट ऑफ स्नो पोयम एक्सप्रेजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स विच कैन चेंज अदर्स माइंड। यानी जो कविता है यह प्रस्तुत करती है कि छोटी छोटी चीजें भी किसी के दिमाग को बदल सकती हैं। तो आगे देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एप्रिशिएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एप्रिशिएट करते हैं, यानी बताने का प्रयास करते हैं कि द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लैग विच चेंज हिज मूड, अर्थात जो बर्फ का सुंदरता है उसके मूड को बदल दिया। वंस ही वाज स्टैंडिंग अंडर ए हिमलॉक ट्री, वह एक धतूर के वृक्ष के नीचे खड़ा था। इन सैडनेस मूड, दुखी भाव में। द क्रो सुक द डस्ट ऑफ स्नो, कौवे ने बर्फ के कण को हिला दिया। विच चेंज हिज मूड, जो उसके मन को बदल दिया। द सेम वे, इसी प्रकार एवरी वन कैन से द सैडनेस फ्रॉम वंस हर्ट, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी के दुख को बांट सकता है, किसी के दुख को हटा सकता है। इसका मुख्य भाव यही है। अब उसके बाद या तो सेंट्रल आइडिया पूछता है या तो 4 लाइन का पोयम देता है। तो 4 लाइन के पोयम में आप इसको याद कर सकते हैं, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। तो गाइज, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया हूँ, आप इस प्रकार इसको देखें, समझें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक एक करके मैं प्रत्येक जो है पोयम का और प्रोज के जितने भी लेसन हैं रिलेटेड टू गॉड से लेकर के सब बारी बारी से मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, और आप लोग इस वीडियो को देखें और समझें। थैंक्स। ओके।